अजमेर शरीफ दरगाह में मंदिर, ये मुद्दा बहुत गरमाया हुआ है आजकल मुल्क में। और मैं तो कहता हूं कि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। अजमेर दरगाह में मंदिर का मामला ये समझ लीजिए कि ये मुखालिफिन का दी एंड है, ये मुखालिफिन का आखिरी वक्त है। क्योंकि मेरा ख्वाजा जो अजमेर में लेटा हुआ है ना, उसकी आदत ही ये है कि जब तक किसी ने उसकी जगह पर टारगेट नहीं किया तब तक ख्वाजा ने कुछ नहीं कहा। लेकिन जब ख्वाजा के बैठने की जगह पर जब जब टारगेट किया गया, जब जब उनको छेड़ा गया, तब तब इनकलाब पैदा हुआ। आप अगर तारीख जानते हैं तो जरा सोचिए, जिस वक्त ख्वाजा साहब दिल्ली में मुकीम थे, मकामी बादशाह के कारिंदों ने उनको परेशान किया। जब तक ख्वाजा साहब को परेशान नहीं किया गया सब आराम से थे। और जहां मेरे ख्वाजा को परेशान किया गया, बस जुबान से इतना कहा कि हम इस राजा को पकड़ के इस्लामी लश्कर के हवाले करते हैं, बस फिनिश, काम खत्म। आगे की तारीख देखिए कि जब ख्वाजा साहब को बैठे हुए, जब ख्वाजा साहब बैठे थे, सिपाहियों ने आकर के उठाया, कहा उठ, यहाँ राजा के ऊंट बैठते हैं। ख्वाजा साहब उससे पहले कुछ नहीं बोले, लेकिन जब उठने पे मजबूर किया गया ना, जब कहा कि ये जगह राजा के ऊंटों की है, बात जब जगह की आई तो बस जुबान से इतना कहा कि अब यहाँ राजा के ऊंट ही बैठेंगे। फिर क्या हुआ, बस मामला फिनिश। और इसके बाद अगले की कड़ी देखिए, जब तक ख्वाजा साहिब के खादिमों को, ख्वाजा साहिब के लोगों को परेशान नहीं किया गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी को कोई दुख, कोई तकलीफ नहीं। लेकिन जब खादिमों को, मुरीदों को परेशान करने की नीयत से पानी रोका गया ना, तो मेरे ख्वाजा की आदत तो रही है ना कि जब कोई छेड़ता है तो फिर उसे छोड़ते नहीं। तो फिर मेरे ख्वाजा को जलाल आया और कांसा दे दिया मुरीद को, जा और अना सागर से कह दे तेरे ऊपर जितने पहरे लगे हों, लेकिन आज तो आना ही पड़ेगा, क्योंकि बात ख्वाजा की जुबान से निकल गई है, चल तुझे ख्वाजा बुला रहे हैं। फिर क्या हुआ, मामला फिनिश। तो पता लगा कि मेरे ख्वाजा की आदत है कि जब तक किसी ने छेड़ा नहीं, ख्वाजा साहब बोले नहीं, किसी को कोई तकलीफ नहीं, और जहां छेड़ा गया तो मेरे अजमेर के ख्वाजा की आदत है कि फिर उसको छोड़ा नहीं गया, फिर वो छोड़ा नहीं गया। और आज कई सौ साल के बाद फिर वो ये पोजीशन पैदा हो गई। कुछ लोग इधर उधर करके, उछल कूद करके, यहाँ ये है वहां वो है, वो सब कर करा के फिर वो उस बारगाह में पहुंच गए हैं कि जिस बारगाह को पहले जब जब छेड़ा गया तब तब इनकलाब पैदा हुआ। और मैं कहता हूं कि इन खुराफातियों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने का वक्त करीब पहुंच गया था। ये इसलिए ख्वाजा साहिब के मजार तक पहुंचे हैं। और जिसने ख्वाजा साहिब को सताया, ख्वाजा साहिब के मजार पे उनकी जगह को कहा कि इसके नीचे ये है, इसके नीचे ये है, तो मैं समझता हूं कि अब उनका भी मामला फिनिश, क्योंकि मेरे ख्वाजा की जगह की बात आ गई है। अब ख्वाजा साहिब जिस जगह आराम कर रहे हैं, अब उस जगह की बात आ गई है। और तस्वीर का दूसरा रुख भी देखिए। मैं हिंदुस्तानी मुसलमानों को कहना चाहूंगा कि अगर ख्वाजा साहिब के मजार के नीचे मंदिर बताया गया है और अगर वहां पर लोगों का कब्जा हो जाता है, मंदिर के हिमायतियों का कब्जा हो जाता है, तो इसको आप ये मत समझिए कि ख्वाजा साहिब की कमजोरी है, बल्कि मैं ये कहता हूं कि ये मुसलमानों की कमजोरी है। क्योंकि ख्वाजा साहिब ने तो अपनी जिम्मेदारी अपनी हयात जाहिरी में अपने जीते जी पूरी कर दी। कौन कहता है कि ख्वाजा साहब ने अब मना कर दिया कि अब कोई दूसरा ख्वाजा पैदा नहीं हो सकता, अब कोई मोइनुद्दीन की तरह कोई दूसरा शख्स पैदा नहीं हो सकता? ये कब मेरे ख्वाजा ने मना किया? या ख्वाजा साहब ने हमारे लिए एक लकीर खींच दी, एक लायहा अमल दिया, हमको एक नजरिया दिया, एक विजन दिया कि जब तक मैं अपनी हयात जाहिरी में जिंदा रहा तब तक मैंने अपने हिस्से का काम किया। अब तुम जिंदा हो, मुसलमान होने की हैसियत से तुम अपने हिस्से का काम करो, क्योंकि खुदा की मदद लेटे बैठे नहीं आती, बल्कि खुदा की मदद तभी आती है जब तुम अपने हिस्से की कोशिशें करो, उसके बाद खुदा की मदद आती है। अगर ख्वाजा साहब के मजार पे हमला हुआ और कोई करामत जाहिर नहीं हुई तो इसको ख्वाजा साहब की कमजोरी मत समझना। 50 करोड़ हिंदुस्तानी मुसलमानों के ईमान, आप अपने हिस्से का काम करने लग जाइए,
ख्वाजा साहेब को अपने मजार से निकल करके तुम्हारी मदद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि तुम ही में से कोई मोइनुद्दीन बनकर के खड़ा हो जाए।